Hi everyone and welcome to my channel. In this video we will be mastering reading comprehension. Now reading comprehension एक दुखती रत है सबके लिए सारे एंट्रेंसेस के लिए, भले वो कैट हो, क्लैट हो, आईपी मैट हो, ठीक है, या कोई भी XYZ एंट्रेंस टेस्ट हो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमेशा रहता है और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेट अवे कोई फॉर्मूला कोई लॉजिक नहीं बता सकती कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से सॉल्व होनी चाहिए। हाउएवर मैं आज कुछ बहुत बेसिक स्ट्रैटेजीज़ लेके आई हूँ जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस दिस इन कॉर्पोरेशन टू कैट एग्ज़ाम। ठीक है, कैट के VRC सेक्शन के हिसाब से मैं इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, बट देन दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी प्रोग्राम, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नाउ सबसे पहले जो मेरा सवाल उठता है हर किसी से कि तुम्हारी बेसिक रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करने जा रहे हो, आपकी एक बेसिक रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज़ समथिंग दैट यू डू इन दी स्टार्टिंग। तो बेसिक रीडिंग स्ट्रैटेजी ना हमेशा आपकी 3 तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ने के पहले आप क्या करोगे, दूसरा पढ़ते पढ़ते आप क्या करोगे, और तीसरा आपके कुछ ऐसे कोड वर्ड्स है क्या जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे थोड़ा स्पीड बढ़ाने में। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में आप कुछ ऐसे कोड वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करो जो आपको एग्ज़ाम में चलते चलते इस तरीके से हेल्प करे कि आपकी रीडिंग स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जा रही है। ठीक है, सबसे पहला है कि रीडिंग करने के पहले क्या करना है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ तुमको क्वेश्चन में देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कुछ बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं उठ के आते, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन के टाइप्स होंगे। या तो आपसे डिटेल बेस्ड क्वेश्चन पूछा होगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि पैसेज की डिटेल से पूछ रहा है डायरेक्टली, या तो वो आपको इन बिटवीन द पैसेज कुछ पूछ रहा है, लाइक आपको मेन आइडिया पूछ रहा है, इन्फरेंस पूछ रहा है और ऐसी कुछ डिटेल्स पूछ रहा है। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको इन बिटवीन डिटेल पूछ रहा है कि आपको फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यदि आपको फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो ट्रस्ट मी, पहली बार में पैसेज पढ़ना विल नॉट बी दैट रेलेवेंट। इंस्टेड आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को देखो पैसेज में। बट अगर आपको इन बिटवीन डिटेल्स पूछ रहा है, आपको मेन आइडिया पूछ रहा है, इन्फ्रेंस पूछ रहा है, ऑथर की टोन पूछ रहा है, ऑथर क्या कहना चाहता है, ये सब पूछ रहा है, तो आपको डेफिनेटली पैसेज को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो पहले, बिकॉज कैट में ऐसा होता है कि आप बार बार रिविजिट नहीं कर सकते ऑनलाइन फॉर्मेट का। आई मीन ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बट देन ऑनलाइन फॉर्मेट में कंफर्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो द फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि आप पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, और उस हिसाब से आप एक बार पैसेज को रीड करने की कोशिश करो। दूसरा, आप कभी भी एक डिटेल में लॉस्ट मत हो पैसेज पढ़ते टाइम। ठीक है, अगर आपको यदि कुछ चीज़ समझ में आ रही है इट्स ओके, नहीं समझ में आ रही तो भी वो चीज़ के ऊपर एकदम ज़्यादा ओवर थिंक करके उसी पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ द सेकेंड थिंग। अब पढ़ते हुए क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में तो आप ऑनलाइन नहीं दे रहे हो, आप जब प्रैक्टिस करने जा रहे हो आप ऑब्वियसली पेपर बैक फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते हो, तब आपको एक की पॉइंट सिलेक्शन करना है, मतलब कि आपको एक पेन पेपर के साथ ही हमेशा बैठना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हुए। और सबसे पहली चीज़ जो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के टाइम सीखनी है इज़ टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया, यानी कि उद्देश्य क्या है मेरे पैसेज लिखने का, मेरा पैसेज क्यों लिखा गया है और किस लिए लिखा गया है। ठीक है, दूसरा, आपको ट्रांजिशन वर्ड्स देखना बहुत आदत डालनी पड़ेगी ना। ट्रांजिशन वर्ड से क्या होता है ना, मुझे ये समझ में आता है कि पैसेज एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक ही तरीके में टिका हुआ है, कि पैसेज मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, मल्टीपल टाइम टोन चेंज कर रहा है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है क्या। तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स ना हमेशा वो बताते हैं। तीसरी चीज़, हमेशा ऑथर के ओपिनियन और फैक्ट दोनों चीज़ों का डिमार्केशन तुमको रखना है जब भी तुम पैसेज पढ़ रहे हो। ठीक है, पैसेज में एक्सपोर्ट्स की रियलिटी कुछ और दी हो सकती है और ऑथर का ओपिनियन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट कुछ और हो सकता है। सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन क्या ऑथर कहना चाह रहा है और क्या फैक्ट है क्वेश्चन का। आपके पर्सनल ओपिनियन और ऑथर का ओपिनियन और फैक्ट रिलेटेड टू पैसेज तीनों बहुत अलग चीज़ है। और चौथा, कभी भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड में कभी भी स्टक नहीं रहना है। ठीक है ना, वोकैबुलरी कैसे टैकल करने हैं इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपको हार्ड तरीके की वोकैबुलरी किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो, आखिर कैसे आप समझ सकते हो। बट देन अभी के लिए यू डोंट नीड टू नेवर एवर गेट स्टक ऑन वन वर्ड। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा कॉन्टेक्स्ट से समझ लो, आसपास के बैकग्राउंड से समझ लो कि किस तरीके की बात कर रहा है।
अब जब आप एकदम शुरू शुरू में पढ़ने की आदत डाल रहे हो, ठीक है, आपको कुछ ना मार्किंग्स की सिस्टम्स बना लो, ठीक है। आप पहले मेन आइडिया मार्क करो, ठीक है, अपने पैसेज में। दूसरा, कहीं पे कुछ एग्जाम्पल है वो मार्क कर लो। कोई कंक्लूजन या कहीं पे ऑथर का व्यू आ रहा है वो मार्क कर लो। और कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको यदि समझ नहीं आ रहा, उसमें सिंपली एक क्वेश्चन मार्क डाल लो, ठीक है। इससे ना मेरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, या आप जब एऑन ऐसे भी पढ़ रहे हो तब भी आप ये मार्किंग स्कीम यूज़ कर सकते हो। इससे ना सिंपली मेरा ना एक स्ट्रक्चर समझ में आता है मुझे कि आखिर मैं क्या चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, मैं किस चीज़ में अटक रही हूँ। मैं जब रीड कर रही हूँ तो मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है, ठीक है। देखो, रीडिंग में आप ऊपर ऊपर से आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मैं वो कैब नहीं समझ पाती, मैं इस जॉनर के पैसेज नहीं समझ पाती। बट और डिटेल में समझने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी डिटेल मैं मिस कर जाती हूँ पैसेज में, मेरे आंसर क्यों रॉन्ग होते हैं। और ये तभी मुझे समझ में आएगा जब मैं पैसेज को बहुत डिटेल में पढ़ना चालू करूँ, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बट अभी जब आप एकदम इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करने जा रहे हो तब आपको ये सारे मार्किंग सिस्टम, बहुत कम टाइम लगता है टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया, और सिर्फ MI लिखना है साथ में, कुछ भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन के टाइप कैसे हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एक RC में। सबसे पहले आता है मेन आइडिया का क्वेश्चन। नाउ मेन आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया बहुत सिंपल चीज़ है भाई, पैसेज किस बारे में लिखा हुआ है, दैट इज़ मेन आइडिया। पैसेज क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, पैसेज लिखने का क्या उद्देश्य था। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे पूरे पैसेज की समझ हो नहीं हो, अगर मुझे सिंपली ये समझ में आ जाता है कि भाई पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है और मैं सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, देन मेरे को समझ में आ जाएगा मेन आइडिया क्या है। और अगर मुझे वो भी नहीं करना तो मेरे लिए बहुत सिंपल है कि मैं बस ये देखूँ कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इसके बेसिस में मैं मेन आइडिया के क्वेश्चन निकाल सकती हूँ ना। मेन आइडिया में आपको कहाँ पे कंफ्यूज करता है, आई विल टेल यू। आपको मेन आइडिया में हमेशा जो ऑप्शंस देगा ना वो सब आइडिया के दे देगा, ठीक है। आपसे डिस्कस तो करा वो एक्सपोर्ट्स के बारे में, बट कहीं पे उसने एक्सपोर्ट इन चाइना को डिस्कस किया होगा फॉर लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 450 वर्ड्स का पैसेज है। 450 वर्ड्स में 250 वर्ड्स उसने एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है, बट देन 200 वर्ड्स वो एक्सपोर्ट इन चाइना को डिस्कस किया है। और अगर मेन आइडिया में एक्सपोर्ट इन चाइना है तो अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट कन्फ्यूज और उनको लगेगा कि यार मेन आइडिया तो ये है, ठीक है। तो हमेशा ना वो नैरो ऑप्शन और ब्रॉड ऑप्शन में जाके आपको मेन आइडिया के क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है और कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपको डिटेल वाले क्वेश्चन कैसे, जो पैसेज से ही डिटेल आपसे पूछ रहे हैं उनको आपको कैसे टैकल करना है। हमेशा डिटेल वाले क्वेश्चन में रिविज़िट करो पैसेज में, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक लाइन मेंशन है ना उसमें वापस जाके देखो, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड जो पैसेज में लिखा हुआ है वही तुम्हारे ऑप्शन में लिखा होना चाहिए, भले तुम्हारी अंदर की अर्ज कितना भी बोल रही हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुम्हें आंसर पैसेज के ही हिसाब से मार्क करना है जो भी पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है। और हमेशा इसमें एक क्लासिक गलत ऑप्शन जो आप सेलेक्ट करते हो, दैट इज़ द ऑप्शंस दैट साउंड राइट बट वो पैसेज में स्टेटेड ही नहीं है, तो ये कभी नहीं करना। आपको पैसेज देख के ही डिटेल क्वेश्चंस मार्क करने हैं, ठीक है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है इन्फरेंस क्वेश्चन, ठीक है। इन्फरेंस वाला क्वेश्चन क्या करता है, वो इतने फैक्ट स्टेट करता है, 2-3 फैक्ट स्टेट करेगा, ठीक है, डिफरेंट पार्ट से। अब आपको पूछेगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से इस इंफॉर्मेशन में आप क्या इन्फर कर सकते हो, आप क्या समझ लगा सकते हो, ठीक है। अब इन्फरेंस में आपको हमेशा फैक्ट से एक लॉजिकल कंक्लूजन में जाना है, ठीक है। जो भी आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से कड़ी से कड़ी मिला के आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचना है। तो हमेशा जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है उसको देखो और एक लॉजिकल एविडेंस वाला चेन बनाओ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो पैसेज में नहीं दी गई है वो इन्फर हो नहीं सकती, ठीक है। उससे अगर दूर दूर से नाता नहीं है तो वो इन्फर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन्फरेंस के क्वेश्चन में ये करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो टोन का क्वेश्चन होता है। नाउ टोन को मैं आइडेंटिफाई बहुत तरीक़ों से कर सकती हूँ, बट टोन सिर्फ 3 ही टाइप की होती है और ये 3 टाइप की टोन बस मुझे पता होनी चाहिए। एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है न्यूट्रल, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल वाली जो चीज़ है मुझे RC में भी याद रखनी है, मुझे VA में भी याद रखनी है, ठीक है। मुझे बस ये देखना है कि पॉजिटिव तरफ जा रहा है, नेगेटिव तरफ जा रहा है और न्यूट्रल तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से मेरा जो भी
जो भी वर्ड है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट अलाइन करता होगा, उस बेसिस से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके मैं टोन के क्वेश्चंस मार्क कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं आरसी में यूजुअली, ठीक है। नाउ टाइम मैनेज कैसे करना है। अब आरसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी उठ के आता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। सबसे पहले तो 60 to 40% का स्प्लिट होना चाहिए, ठीक है। 60% टाइम आप रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को दोगे, 40% टाइम आप क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दोगे, ठीक है। ये टाइम का स्प्लिट होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स से अगर आप 5 मिनट दे रहे हो तो 3 मिनट आपका पैसेज पढ़ने में जाएगा और समझने में जाएगा, 2 मिनट आपका जाएगा क्वेश्चन को आंसर करने में। रीडिंग स्पीड 250 से 300 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके बिना तो आपका कोई भी एंट्रेंस अधूरा है। अगर आप 300 वर्ड पे नहीं खड़े हो आज की डेट पे, 300 वर्ड्स पर मिनट पे, तो आप कोई भी क्वेश्चन को पूरा, कोई भी एंट्रेंस को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, बार बार पैसेज को पढ़ने की आदत मत डालो, ठीक है ना। एक चीज़ जो मुझे समझनी है, 1 मिनट में अगर मुझे कोई पैसेज देख के समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, आई विल कंटिन्यू फॉर 5 minutes एंड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर मुझे 1 मिनट में ही ये समझ में आ जाता है कि ये पैसेज मुझे नहीं बन सकता, तो मैं उस क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिनट ज़ाया करके छोड़ दूँगी, ठीक है। कोई भी चीज़ को पूरा टाइम देने की बजाय और गलत सॉल्व करने की बजाय, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट रूल्स। अब आते हैं डेली प्रैक्टिस शेड्यूल क्या होना चाहिए, स्पेशली जब अब एग्ज़ाम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो क्या होना चाहिए। पहले जो 1-2 वीक तुम्हारे होंगे वो फाउंडेशन वीक रखो, यानी कि एक पैसेज डेली पढ़ो, ठीक है। एक पैसेज पढ़ो 300 से 400 वर्ड्स का, इसके साथ साथ एऑन ऐसे भी इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। मेन आइडिया को समझो, पैसेज क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या बारे में डिस्कस कर रहा है, और क्या क्या सब हेड्स है जिनके बारे में डिस्कस कर रहा है, बस इतना आइडेंटिफाई कर लो। वीक 3 to 4 में आप एक स्पीड बिल्डिंग की तरफ आओ, एक पैसेज से दो पैसेजेस में आओ ना। वो जो एक पैसेज था वहाँ पे एक्यूरेसी पूरी आनी चाहिए, तब आप 2 पैसेज में जंप करो, ठीक है। 2 पैसेज डेली सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है वो समझो, और अपने आप को टाइमर लगा के ही पढ़ो, वरना आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप किस लेवल पे खड़े हो वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक 5th वीक में आते आते, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी साइमल्टेनियसली पढ़ने हैं, वीक 5 में आते आते आप कुछ इस लेवल पे पहुंच जाने चाहिए कि आप 3 से 4 पैसेज जो है वो 60 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप एक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, कैट का, क्लैट का, जो भी आप एक एंट्रेंस के लिए अपियर कर रहे हो उसका आप एक सेक्शनल दे सकते हो। तुरंत मिस्टेक्स को रिव्यू करने की आदत डालो और लिखने की आदत डालो। एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो रहा है तो उसको बाजू में लिखो कि मेरा ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ था बिकॉज मैंने मेन आइडिया गलत समझ लिया था, या आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन ऑथर्स टोन, ठीक है, इस तरीके से। नाउ टोन की एक दूसरी क्लास लगती है, टोन इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक, तो टोन स्पेसिफिकली समझने के लिए एक पूरा आपको दूसरी क्लास लगती है। बट अभी के लिए जो आइडेंटिफिकेशन हमारा टोन पर रहेगा दैट वुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है। नाउ क्या गलत क्या हो सकता है, देखो आरसी के साथ ना बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है। क्या क्या गलत हो सकता है वो हम देखते हैं। नाउ सबसे पहले जो गलत हमारा ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है पार्शियल ट्रुथ की वजह से, ठीक है। अब पैसेज डिस्कस कर रहा है, लेट्स से एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने, लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि मैं किस तरीके से आपको ट्रैप समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रैप टाइप्स लिखे हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक पैसेज, छोटा पैसेज का कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है, उसी के बाजू में उसके क्वेश्चन है, और उसी के बाजू में ट्रैप वाले ऑप्शन किस तरीके से हो सकते हैं, और वो आपको सही क्यों लग सकते हैं और वो गलत क्यों है, वो मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। सो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पार्शियल ट्रुथ, आधा सच, ठीक है। लेट्स से पैसेज डिस्कस कर रहा है कोलैप्स ऑफ ग्लोबल फिशरीज़, ठीक है। अब उसने छोटा सा डिटेल मेंशन किया कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है। एक छोटा सा पैसेज, स्मॉल पार्ट, मेन आइडिया ग्लोबल फिशरीज़ है बट छोटा सा पार्ट मेंशन कर रहा है कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि भाई मेन आइडिया क्या है, और तुमको ट्रैप वाला ऑप्शन दिखा, राइजिंग ओशन टेम्परेचर इंडेंजर कोरल रीफ्स। तुम क्या किए, क्योंकि कोरल रीफ के बारे में मेंशन किया गया था, तुमको लगा कि भाई कोरल रीफ तो मेंशन्ड है और ऐसा ही दिख रहा है, राइजिंग ओशन टेम्परेचर कर रहा है, ठीक है।
कोरल रीफ्स को इंडेंजर है, ये तो लिखा हुआ था पैसेज में, मे बी दिस इज़ द राइट आइडिया, मे बी दिस इज़ द मेन आइडिया दैट वाज सपोज टू बी, ठीक है। अब राइट इसलिए लग रहा है बट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो ओवरऑल थीम है ना, जो हमारा था कोलैप्स ऑफ ग्लोबल फिशरीज़, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा मेरा जो सब एग्जाम्पल था वो था कोरल, उसको मैंने पूरा मेन आइडिया समझ लिया और उसको मार्क कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो सकता है तुम्हारा। सेकेंड ट्रैप में आते हैं अपन एक्सट्रीम वर्डिंग वाले। एक्सट्रीम वर्डिंग कहीं पे भी सही नहीं होती, ठीक है। लेट्स से पैसेज दिया हुआ है ऑथर से, गवर्नमेंट शुड ग्रेजुअली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़, गवर्नमेंट को ग्रेजुअली फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी कम करनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर का व्यू क्या है। ट्रैप ऑप्शन कह रहा है गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली एलिमिनेट ऑल फॉसिल फ्यूल्स। ऑथर क्या कह रहा था, ऑथर कह रहा था ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाहिए। ट्रैप ऑप्शन क्या कह रहा है, इमीडिएटली एलिमिनेट। एक्सट्रीम वर्डिंग, ऐसा चलेगा कि यही करना चाहिए, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब तुमको राइट क्यों लगेगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के लिए बोल तो रहा है ऑथर कि फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी को कम करो, तो सही तो बोल रहा है, आप लोग यही सोचोगे। बट द ट्रैप इज़ कि वो इमीडिएटली और ऑल वाला वर्ड यूज़ कर रहा है जो पैसेज में मेंशन नहीं है, ठीक है। कभी भी एक्सट्रीम वर्डिंग सही नहीं होगी, और एक्सट्रीम वर्डिंग वाले ऑप्शन को अगर आप मार्क करके गलत आंसर ला रहे हो तो यू आर डूइंग, आप बहुत सिली चीज़ रॉन्ग कर रहे हो। हमेशा बहुत सिंपल चीज़ है, ऑलवेज, ऑल, नेवर, इमीडिएटली, ये वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, और ये वाले वर्ड्स 80% ऑफ द टाइम सही नहीं होते इफ़ दे आर यूज्ड इन एक्सट्रीम वाले कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अगर वो एक्सट्रीम वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं। तीसरा है लॉजिकल रिवर्स, ठीक है। लॉजिकल रिवर्स क्या कहता है, देखो पैसेज का एग्जाम्पल लेते हैं। पैसेज कह रहा है पीपल डिलेड स्मार्टफोन अपग्रेड्स कॉजिंग सेल्स स्लो डाउन, ठीक है। लोगों ने स्मार्टफोन लेट से अपग्रेड की और सेल्स गिर गए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि सेल्स स्लो डाउन क्यों हुई। अब आपको ट्रैप ऑप्शन दिया गया है कि स्लो डाउन लेड टू कंज्यूमर डिलेइंग अपग्रेड्स, उल्टा कर दिया बात को कि स्लो डाउन हुआ, ठीक है, उसके कारण कंज्यूमर जो है अपग्रेड करना बंद कर दिया, जबकि असल में पैसेज उल्टा कह रहा है। पैसेज कह रहा है कि भाई अपग्रेड होना बंद हुआ इसलिए सेल्स स्लो डाउन हुई, ये वाली बात पूरी उल्टी हो गई, ठीक है। अब तुमको लगेगा भाई दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, तुम ऊपर ऊपर से पढ़ते हो पैसेज, तुमको लगेगा यही दो बारे में तो बात की गई है, सेम टू एलिमेंट तो लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको ट्रैप कर रहा है रिवर्स कॉज एंड इफेक्ट से। पहले वाले में कॉज बताया कि भाई स्मार्टफोन अपग्रेड कम हो रहा है इसलिए सेल्स गिरा, तुमको ऑप्शन में दे रहा है कि सेल्स गिर गया इसलिए स्मार्टफोन का अपग्रेड कम हो गया। यहाँ पे तुम्हारे साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेली है, ठीक है, लॉजिकल रिवर्स कर दिया, कॉज को इफेक्ट बना दिया, इफेक्ट को कॉज बना दिया। इसको अगर मैं एकदम सिंपल एग्जांपल में समझाऊँ ना, मैंने कहा भाई कोविड बढ़ गया, ठीक है, इसलिए लोगों की डेथ हो गई। अब अगर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि कैसे डेथ हुई लोगों की, ठीक है, और ऑप्शन कह रहा है कि लोगों की डेथ हुई इसलिए कोविड बढ़ा, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो इफेक्ट को पहले ला रहा है, कॉज को वो बाद में ला रहा है, ठीक है। दिस इज़ लॉजिकल रिवर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं आउटसाइड स्कोप, ठीक है, जो पैसेज में मेंशन नहीं है उसको मेंशन कर रहा है। पैसेज अगर कह रहा है अर्बन स्मॉग लेवल्स डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस कर रहा है अर्बन स्मॉग लेवल्स को, ठीक है, और रूरल एरियाज़ को मेंशन भी नहीं कर रहा है, सिर्फ स्मॉग जो है अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा है, लेट्स से दिल्ली वैली की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि भाई ऑथर क्या सजेस्ट कर रहा है अबाउट रूरल एरियाज़, ठीक है, और ट्रैप ऑप्शन लिखा हुआ है रूरल एरियाज़ विल हैव आइडेंटिकल स्मॉग लेवल सून, ठीक है। तुमको ये आंसर राइट क्यों लग रहा हो? क्योंकि पॉसिबल है भाई, अर्बन में हो रहा है तो रूरल में भी हो सकता है, बट एक गलत क्यों है? क्योंकि पैसेज कभी डिस्कस नहीं कर रहा है रूरल एरियाज़ के बारे में। जो चीज़ डिस्कस नहीं हुई है, जो चीज़ आउटसाइड स्कोप है, ठीक है, उसको हमेशा उस तरीके से ही मार्क करनी है। रूरल एरियाज़ के बारे में अगर स्मॉग के बारे में मेंशन नहीं है, हो सकता है रूरल एरियाज़ के बारे में कुछ और तरीके से मेंशन हो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। फिफ्थ है डिस्टॉर्टेड कंपैरिजन, ठीक है, बहुत गलत कंपैरिजन। लेट्स से पैसेज कंपेयर कर रहा है कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन वर्सेस इन क्लास लर्निंग, ठीक है, इसके बारे में पैसेज कि ऑनलाइन कितना कॉस्ट पड़ता है, इन क्लास लर्निंग का क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपैरिजन क्या है,
और ट्रैप ऑप्शन ये लिखा हुआ है ऑनलाइन लर्निंग इज़ फास्टर देन इन क्लास लर्निंग, ठीक है। अब तुमको लगेगा कि भाई कॉस्ट मेंशन था, इसमें कुछ तो मेंशन था फास्टर लर्निंग के बारे में। ऑफ कोर्स अगर मेरा पूरा मेन आइडिया कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड इन क्लास लर्निंग है तो कहीं ना कहीं एक लाइन मेंशन हो सकती है, बट इट डजेंट मीन कि कंपैरिजन हम सिर्फ फास्टर लर्निंग के लिए कर रहे हैं। हम तो कॉस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंपैरिजन ही डिस्टॉर्ट कर दिया। हमको लगेगा अरे सेम ही दो आइटम कंपेयर्ड है, सही आंसर है ये। गलत क्यों है? क्योंकि हमने बेसिस चेंज कर दिया। हम कॉस्ट से हट के हम स्पीड में चले गए, जो डिस्कस भी नहीं था, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, टोन शिफ्ट। टोन शिफ्ट पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। लेट्स से पैसेज कह रहा है कि ऑथर कॉशियसली सपोर्ट क्रिस्पर्स टेक, ठीक है, और उसके रिस्क भी मेंशन कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर की टोन क्या है, ठीक है। ट्रैप ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑथर चैम्पियंस फुल क्रिस्पर फ्रीडम। अब लग क्या रहा है, राइट क्यों लग सकता है? क्योंकि ऑथर पॉजिटिव सपोर्ट तो दे रहा है, ठीक है, बट ये गलत क्यों है? क्योंकि ऑथर की टोन को ओवर स्टेट किया जा रहा है। ऑथर यहाँ पे कॉशियस है, ऑथर कॉशियसली सपोर्ट्स, ऑथर इज़ नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट इट। ऑथर ने ये कहा कि आई एम वेरी एंथुजियास्टिक, ऑथर एंथुजियास्टिकली सपोर्ट्स लिखा हुआ है, नहीं, ऑथर कॉशियस है, ठीक है। साउंड इसलिए राइट कर सकता है क्योंकि ऑथर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ऑथर है पॉजिटिव साइड में, बट पॉजिटिव साइड में भी ऑथर ने कभी ओवर स्टेट नहीं किया है, एंथुजियास्टिक नहीं है, इसलिए गलत है क्योंकि ये ओवर स्टेट कर रहा है उसके टोन को। ऑथर इज कॉशियस बट नॉट ओवरली एंथुजियास्टिक, ठीक है। 7 टाइप के ट्रैप में मैं आती हूँ, दैट इज़ टू ब्रॉड या टू नैरो। ये बहुत क्लासिक टाइप ऑफ ट्रैप है, ठीक है, जहाँ पे पैराग्राफ, लेट्स से एक पैराग्राफ बात कर रहा है टेक इनोवेशन के बारे में, एक डिकेड में कितना टेक इनोवेशन हुआ। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा है भाई मेन आइडिया क्या है इस पैराग्राफ का, तुमको ट्रैप ऑप्शन दे दिया गया है टेक ड्राइव्स ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इन हिस्ट्री। तुमको सही लगेगा, तुमको लगेगा भाई ये तो सही बात कर रहा है, पैसेज खुद। कमिंग टू 8 टाइप ऑफ ट्रैप, दैट इज़ शेल गेम, दैट इज़ राइट आइडिया को रॉन्ग स्पॉट में हिट किया है। अब ये ना इतना बढ़िया ट्रैप है कि आप समझ भी नहीं पाओगे आपने गलत क्या किया है। लेट मी टेल एन एग्जाम्पल, लेट्स से पैसेज डिस्कस कर रहा है भाई अर्बन प्लानिंग के बारे में, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी अर्बन प्लानिंग चल रही है उसके बारे में। पैसेज चालू होता है और पैसेज पैराग्राफ 1 में ही डिस्कस कर लेता है एक सिंगापुर के रूफटॉप गार्डन के एग्जाम्पल को, कैसे इकोलॉजिकली अच्छा है, ठीक है, प्लांटेशन हो रहा है, ये सब बारे में डिस्कस किया होगा पैराग्राफ 1 में ना। पैराग्राफ 4 पे वो जाके न्यूयॉर्क बाइक लेन्स के बारे में डिस्कस कर रहा है और ये बता रहा है कि भाई एक न्यूयॉर्क बाइक लेन्स ने किस तरीके से पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों में हेल्प की है, ठीक है। नाउ आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डज ऑथर मेंशन सिंगापुर रूफटॉप गार्डन। आपने ये क्वेश्चन देखा और आप गए ऑप्शन में, ऑप्शन में लिखा हुआ है टू शो हाउ रूफटॉप गार्डन रिड्यूस सिटी पोल्यूशन। क्या किया है, रूफटॉप गार्डन को सिटी पोल्यूशन के साथ मैच कर दिया। सिटी पोल्यूशन किसका पार्ट था, न्यूयॉर्क बाइक लेन्स का पार्ट था। तो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से थोड़ी डिटेल उठाई, यहाँ से थोड़ी डिटेल उठाई, उसको मिक्स किया और एक एकदम बढ़िया क्लासिक ऑप्शन ट्रैप बनाया। नाउ यू मे थिंक दिस इज़ राइट बिकॉज दो चीज़ें इंडीड तुम्हारे पैसेज में दी हुई है एंड यू थिंक कि दोनों लिखी हुई हैं एंड दिस इज़ द राइट आंसर, बट एक गलत इसलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से मेंशन की गई है। सो द आंसर टू वाई ऑथर इज मेंशनिंग सिंगापुर रूफटॉप गार्डन मे बी it should be because this is a classic example of how to increase ecological balance, किस तरीके से सिंगापुर इंक्रीज करा है, ऐसा कुछ आंसर जो भी होगा वो ज़्यादा सूटेड होगा इंस्टेड ऑफ द वर्ड सिटी पोल्यूशन जो हमने स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क बाइक लेन के कारण लिखी है, ठीक है। नाउ 9th जार्गन लोकलाई, एक पैसेज बेसिकली बहुत भारी भारी वर्ड यूज़ कर रहा है, हर्ड इम्यूनिटी, एंटीजेनिक शिफ्ट, पैथोजन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये सब मेंशन कर रहा है, ठीक है, थ्रेशोल्ड सॉरी। नाउ अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या इन्फर कर सकते हैं। आपको एक बढ़िया ट्रैप दिया हुआ है, ट्रैप कह रहा है अ 90% सीक्वेस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड मस्ट हैपन बिफोर एंटीजेनिक शिफ्ट टू क्रिएट इम्यूनिटी, यानी कि सेपरेशन ऑफ थ्रेशोल्ड मस्ट बी डन, ठीक है, बिफोर एंटीजेनिक शिफ्ट टू क्रिएट इम्यूनिटी। दो वर्ड्स उठाए हैं, एक थ्रेशोल्ड उठाया और एक एंटीजेनिक शिफ्ट उठाया, और आपने वो दोनों वर्ड्स पढ़े होंगे बिना कॉन्टेक्स्ट समझे। आपको लगा होगा भाई ये वर्ड मेंशन कर दिया है तो यही सही आंसर है, आपको इसलिए सही लग रहा होगा। वो गलत इसलिए है क्योंकि वो इलॉजिकल वे में मेंशन किया गया है,
ठीक है। तो जब भी कोई जार्गन्स मेंशन्ड है ना पैसेज में, वो क्यों मेंशन्ड है और किस कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है वो देखो। सो दीज आर द ऑप्शन टाइप्स। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ माई वीडियो। जो लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं, मैं इसके जस्ट बाद एक पूरा कैट का पैसेज उठाई हूँ जहाँ पे मैंने हाउ टू अटेम्प्ट दी पैसेज वो डिस्कस किया है। सो प्लीज़ गो टू पार्ट 2 एंड वॉच दैट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।